और जी क्या हाल चाल है। मेरा नाम है दक्ष। मैं रहता हूँ म्यूनिक जर्मनी में। जर्मनी के लाइफस्टाइल के बारे में, स्टूडेंट वीजा, वर्क वीजा, टूरिस्ट वीजा के बारे में वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। इस टॉपिक पर मेरे पास काफी कमेंट्स आ चुके हैं, काफी मैसेजेस आ चुके हैं इंस्टाग्राम पर। अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते, ये रहा लिंक, मतलब ये रहा यूजर नेम, और जाकर के फॉलो करो। वहां पर भी मैं काफी रील्स भी अपलोड करता रहता हूँ इन चीज़ों के रिलेटेड, तो वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो। और इस टॉपिक के बारे में मैंने जैसे कि कहा है कि काफ़ी कमेंट्स और काफ़ी मैसेज रिक्वेस्ट आती हैं कि इस पर वीडियो बनाओ, कि नर्सिंग में आपने तो नर्सिंग कर ली है जर्मनी में, तो क्या कुछ सीन है, पैसे सैलरी का क्या कुछ सीन है, तो वो बताओ। तो उसी टॉपिक के बारे में आज वीडियो, तो वीडियो देखना एंड तक, आपको पता चलेगा कि आप कितने पैसे कमा सकते हैं। अगर आपने इंडिया से भी बीएससी कर रखी है, जीएनएम कर रखी है, तो आपका भी इसमें जिक्र होगा आगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। जर्मनी में सैलरी सिस्टम समझने के लिए हमको दो चीजों का सहारा लेना पड़ेगा। तो हम इसको कहेंगे पहला पार्ट वन और पार्ट टू। पार्ट वन और पार्ट टू को बना करके आपकी एक महीने की सैलरी बनती है। पार्ट वन में आ जाता है हमारा बेस सैलरी। बेस सैलरी में भी आगे दो कंपोनेंट्स होते हैं जिसके बारे में हम आगे वीडियो में बात करेंगे। और पार्ट टू में आ जाते हैं हमारे बोनसेस, कि किस तरह के बोनसेस हमको मिलते हैं काम करते हुए। तो ये दोनों पार्ट वन और टू को मिला करके आपकी एक महीने की सैलरी बनती है, जिसको हम कहते हैं ग्रोस सैलरी, और उसमें से टैक्स कट पिट के आ जाता है हमारा नेट सैलरी। पहले हम पार्ट वन के बारे में बात करेंगे, मतलब कि बेस सैलरी। बेस सैलरी में दो कंपोनेंट्स होते हैं जिससे आपकी बेस सैलरी कंफर्म करते हैं कि हम आपको इतनी बेस सैलरी देंगे। बेस सैलरी को समझने के लिए हम एक ग्राफ बनाते हैं। एक वर्टिकल जा रहा है और एक हॉरिजॉन्टल जा रहा है। हॉरिजॉन्टल आपका एक्सपीरियंस के हिसाब से बढ़ता है। आपकी सैलरी जो बेस सैलरी होती है, आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है, 5 साल का एक्सपीरियंस है, 10 साल का एक्सपीरियंस है, तो एक तो आपकी तनख्वाह, आपकी सैलरी बढ़ती है एक्सपीरियंस के हिसाब से, और दूसरी आपकी सैलरी बढ़ती है आपकी एजुकेशन के हिसाब से। आपने डिप्लोमा कर रखा है, बैचलर, मास्टर्स, पीएचडी, तो इस हिसाब से आपकी सैलरी बढ़ती है वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली। इसको समझने के लिए हमको हायरार्की समझनी पड़ेगी नर्सिंग सिस्टम की। सबसे नीचे आता है हेल्पर, कि आपके पास कोई भी स्टडीज नहीं है। उसके बाद इनरोल्ड नर्स, आपने कम से कम 1 साल की स्टडीज कर रखी है नर्सिंग में। उसके बाद आपका डिप्लोमा आ जाता है, रजिस्टर्ड नर्स हो जाते हो आप। रजिस्टर्ड नर्स में भी आपकी दो चीजें आ जाती है, या तो आपने जीएनएम कर रखा है या फिर आपने अपनी बैचलर्स कंप्लीट कर रखी है साइंस की नर्सिंग में। तो रजिस्टर्ड नर्स के बाद आ जाता है हमारा हायरार्की में नर्स मैनेजर, या फिर जिसको हम कहते हैं सुपरवाइजर। उसके बाद आ जाता है डॉन, डायरेक्टर ऑफ नर्सिंग। उसके बाद आ जाता है हमारा चीफ ऑफ नर्सिंग। जर्मनी में ज्यादातर हायरार्की खत्म हो जाती है हमारी डायरेक्टर ऑफ नर्सिंग पर। चीफ ऑफ नर्सिंग आपको कुछ खास इतना है नहीं है यहाँ पर। डायरेक्टर ऑफ नर्सिंग को यहाँ पर कहते हैं पीडीएल, मतलब फ्लेगे डिंस्ट लाइटुंग, इंग्लिश में डॉन, डायरेक्टर ऑफ नर्सिंग। ज्यादा हमको इतनी समझने की जरूरत नहीं है, ज्यादा इन्फॉर्मेशन हो जाएगी तो समझ नहीं आएगा, सारा मिक्सअप हो जाएगा। तो ये दो कंपोनेंट्स हैं हमारे, एक तो एक्सपीरियंस के हिसाब से और एक आपकी स्टडीज के हिसाब से आपकी सैलरी, जो बेस सैलरी होती है, वो आपको कंफर्म करते हैं कि हाँ हम आपको इतनी बेस सैलरी देंगे। तो हमारा पार्ट वन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। पार्ट टू में आ जाते हैं बोनसेस। जर्मनी में आपको 3 से 4 टाइप के बोनस मिलते हैं नर्सिंग में। सबसे पहला आपको जो बोनस मिलता है वो होता है नर्सिंग बोनस। ये आपको 150 से 200 यूरो के बीच में कहीं मिलता है। दूसरा बोनस आ जाता है हमारा कि आप किसी भी स्पेशल डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, जैसे कि वूंड डिपार्टमेंट में या इंटेंसिव पर या फिर इंटरमीडिएट केयर पर, तो आपका ये दूसरा हो जाता है हमारा बोनस। तीसरा बोनस आ जाता है हमारा, जिस भी आप सिटी में रह रहे हो तो आपको सिटी बोनस भी मिलता है। जैसे कि यहाँ पर म्यूनिक में होता है म्यूनचेन सुलागी, तो म्यूनिक सिटी का बोनस भी मिलता है आपको। वो भी यही कोई 150 से 200 यूरो के बीच में होता है। उसके बाद चौथा बोनस आ जाता है हमारा, अगर आप शिफ्ट में काम करते हो, जैसे कि डे नाइट या फिर इवनिंग की शिफ्ट में काम करते हो, तो आपका चौथा बोनस ये भी लग जाता है। ये 4 बोनसेस होते हैं। आपको 2 बोनस तो कंफर्म मिलते हैं। आपको एक तो सिटी का बोनस मिलता है और आपको एक नर्सिंग का बोनस मिलता है। अगर आप किसी स्पेशल डिपार्टमेंट में काम करते हो, तीसरा बोनस। चौथा अगर आप शिफ्ट में काम कर रहे हो तो ये बोनस भी आप ले सकते हो। ये 3 से 4 बोनस हम अगर ऐड करते हैं एक दूसरे में, तो हमारा पार्ट टू कंप्लीट हो जाता है। पार्ट वन और पार्ट टू कंप्लीट हो गया, दोनों को जोड़ते हैं तो हमारी 1 महीने की सैलरी आ जाती है। अब इस सैलरी में एक और चीज जुड़ती है। अगर आप हॉलीडेज पर काम कर रहे हो, या फिर आपने नाइट शिफ्ट करी है, या फिर आपने वीकेंड्स पर काम किया, तो वो पैसे भी आपके अलग जुड़ते हैं। पर जो आपका कॉन्ट्रैक्ट बनता है पार्ट वन और पार्ट टू से बनता है। उसके बाद ये तीसरा होता है, जो आपका अगर आपने कम वीकेंड्स लगाए तो उस हिसाब से वो चेंज होता रहता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होता, पर उसमें लिखा होता है कि आप 20% से लेकर के 50% आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। अब हमारा हो गया पार्ट वन और पार्ट टू कंप्लीट। अब वर्टिकली बात कर लेते हैं। P5 से स्टार्ट होता है आपका स्टडीज का। अगर आप P5 पे हो तो मतलब आप हेल्पर हो, आपने कोई भी स्टडीज नहीं कर रखी है। P6 पे आ जाते हो तो आपका 1 साल की वो डिप्लोमा हो जाता है। P7 में आप क्या करते हो कि आपकी 3 साल की हाउस बिल्डिंग हुई पड़ी है। P8 में अगर आप किसी स्पेशल डिपार्टमेंट में काम कर रखे हो, लाइक
इंटेंसिव, ईएमसी और वोन्स, जो कि मैंने अभी पहले वीडियो में बताया है। उसके बाद P8 आ जाता है, P9 आ जाता है, 10 पे आ जाता है हमारा टीम लीडर, 11 पर आ जाता है हमारा लाइक एक डिपार्टमेंट सुपरवाइजर। उसके बाद आपकी डॉन, CNO और ये सब आ जाते हैं, CO1 मतलब वो आ जाता है। तो ये P के हिसाब से बढ़ता है, P5 से लेकर के P16 तक होता है। P का मतलब है फ्लेगे, फ्लेगे का मतलब होता है नर्सिंग, नर्स। तो स्टूफे के हिसाब से भी आपके पैसे बढ़ते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कि एक बंदा है, उसने अपनी अभी 3 साल की हाउस बिल्डिंग फिनिश करी है, उसके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है उसका। तो ये रहा चार्ट, आप पहले ये चार्ट देख लो, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है एक्सपीरियंस के हिसाब से। स्टूफे का मतलब होता है लेवल, और P के हिसाब से मैंने आपको बता ही दिया है कि P5 से लेकर P16 कैसे काम करता है। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि एक बंदे ने अभी अपनी हाउस बिल्डिंग फिनिश किया है, मेरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो उसके ग्राउंड की हालत होती है, लाइक बेसिक जो टैरिफ होता है उसका, बेसिक सैलरी होती है उसकी P7 में होती है 2900 कुछ करके, यहाँ पर आप देख सकते हो 2938 समथिंग है। और अगर आप P8 में जाते हो, किसी स्पेशल डिपार्टमेंट में काम करते हो, तो आपकी 3108 या ऐसे ही कुछ आपकी सैलरी होती है बेस सैलरी पर। उसके बाद आपके बोनसेस भी लगते हैं। तो यही कोई अगर हम अंदाजा लगा करके चले, आप 3500 से लेकर के 4000 यूरो के बीच में कमा सकते हो। तो ये सैलरी है एक बंदे की। अगर आप एक्सपीरियंस के बाद और भी आपके पैसे बढ़ते हैं, स्टडीज करते हो। अब डिप्लोमे के बाद आप क्या और कर सकते हो जिससे कि आप सैलरी बढ़ा सकते हो? बैचलर कर सकते हो डिस्टेंस लर्निंग में, और एडवांस डिप्लोमा भी कर सकते हो, जैसे कि वुंड्स डिपार्टमेंट में, या फिर इंटेंसिव में, या फिर एनेस्थीसिया में, या फिर इंटरमीडिएट केयर में आप एक वाइटर बिल्डिंग कर सकते हो, एडवांस डिप्लोमा कर सकते हो। ये वाइटर बिल्डिंग लाइक कोई 6 महीने की, या कोई 2 साल की, कोई 1 साल की, वो आपको देखना पड़ेगा कि आप कौन सी वाइटर बिल्डिंग कर रहे हो, कौन सा एडवांस डिप्लोमा कर रहे हो। अगर किसी के पास यही कोई 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो उसको कितने पैसे मिलेंगे? यही कोई 3800 से 4100 यूरो के बीच में आपको पैसे मिलते हैं। वही है बस, अगर आप अपना वर्टिकली ग्राफ बढ़ाते हो, स्टडीज करते हो, अगर आपका एक्सपीरियंस बढ़ाते हो, तो उस हिसाब से आपके पैसे बढ़ जाते हैं। ज्यादा से ज्यादा आप पैसे लाइक कमा सकते हो अगर आप डायरेक्टर ऑफ नर्सिंग हो और आपके पास लाइक कम से कम 10-15 साल का एक्सपीरियंस है, तो आपकी यही कोई सैलरी हो जाती है ग्रोस में 6500 यूरो के करीब, एक 6100 लेकर के 6500। मार्केट में कुछ और रेट होते हैं, अगर आपको सही नेगोशिएट करना आता है तो आप 300 से 400 यूरो बढ़वा सकते हो, एक आधा और बोनस लग जाता है उसमें, और आप घंटे कम करवा सकते हो। और नॉर्मली आपको कितने घंटे काम करना पड़ता है एक महीने में? अगर आप एज अ नर्स काम करते हो, 150 घंटे से लेकर के 160 घंटे आपको एक महीने में काम करना होता है। 8 घंटे की यहाँ पर शिफ्ट होती है, नॉर्मली 7.8 आवर्स की। तो 8 घंटे के हिसाब से अगर हम लगा करके चले, तो आपको 18 से 20 दिन काम करना पड़ता है। अब कुछ लोग ऐसे भी है जो सिर्फ 15 दिन काम करते हैं महीने में। अगर आप नाइट में काम करते हो, वीकेंड्स में काम करते हो, या फिर हॉलीडेज में काम करते हो, तो आप इस दिनों को कम कर सकते हो। महीने में सिर्फ आपको 15 से 16 दिन काम करना है, और 15 से 16 दिन आप खाली रह सकते हो। अब नर्सिंग के क्या और फायदे हैं कि अगर आप जर्मनी में आकर नर्सिंग करते हो? पहला, आपको पैसे काफी बढ़िया मिल रहे हैं। दूसरा कि अगर आपके पास कोई भी अपार्टमेंट नहीं है, तो आप किसी भी क्लिनिक को कह सकते हो कि हाँ मेरे को अपार्टमेंट चाहिए, तभी मैं ज्वाइन करूंगा, तो आपको अपार्टमेंट भी मिल ही जाता है हॉस्पिटल की तरफ से, और वो काफी सस्ते होते हैं। अगर आपको एक अपार्टमेंट मिला है, उसका आपको 700 से 800 यूरो रेंट पे करना पड़ता है, 2 कमरे का घर और 2 BHK। अगर आप बाहर से वही लेते हो, तो आपको 1300 से 1400 यूरो पे करने पड़ते हैं। म्यूनिक की बात कर रहा हूँ मैं, ऐसे ही कुछ और सिटीज में है, तो किराया आपको रेंट देखना पड़ेगा, कम ज्यादा हो जाता है। तो ये भी आपका एक फायदा हो जाता है। तीसरी सबसे बढ़िया क्या बात है नर्सिंग में, अगर आप जर्मनी में करते हो, आपने किसी क्लिनिक में, अब जैसे मेरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैंने अभी फिनिश करी है, मैं 2 साल किसी क्लिनिक में, किसी हॉस्पिटल में काम करता हूँ, और फिर कहता हूँ कि मेरे को बैचलर्स करनी है, या फिर मेरे को एडवांस डिप्लोमा करना है किसी भी चीज़ में, तो आप नेगोशिएट करके जितनी भी आपकी फीस होगी उस चीज़ की, तो वो सारी हॉस्पिटल ही पे करेगा, आपको 1 रुपया भी पे करने की जरूरत नहीं है। और उसकी, अगर आप बैचलर्स करते हो, तो 10,000 यूरो, 9 से 10,000 यूरो आपके कहीं नहीं गए फीस के, तो आपको उस चीज़ को पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ऊपर से अंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है कि हाँ इस दिन मेरा लाइक फोरलेस हूँ, इस दिन मेरे सेमिनार है, इस दिन मेरे लेक्चर्स हैं, तो वो भी उस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग रखते हैं कि हाँ इसको उस दिन फ्री डे देना है एक, हाँ कि आप जा करके पढ़ सकते हो। तो तीसरा फायदा हो गया ये कि आपकी वो फीस भी पे करेंगे, पर ये डिपेंड करता है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट आपने कैसे किया है। तो वहाँ पर उस क्लिनिक में आपको काम भी करते रहना चाहिए। 2 साल तो पहले काम करना पड़ेगा, फिर 1-2 साल का और आपको एक बॉन्ड साइन करना पड़ेगा कि हाँ मैं कहीं भी छोड़ के नहीं जाऊंगा, अगर मेरी बैचलर्स कंप्लीट होती है तो मैं 2 से 3 साल यहाँ काम करूंगा। तो उस हिसाब से वो पैसे पे करते हैं आपकी स्टडीज के। चौथा मेन रीजन आ जाता है, आपको PR काफी जल्दी मिल जाती है। आपको सिर्फ 48 मंथ्स के आपको रेंटे पे करने पड़ते हैं। रेंट मतलब कि आपको पेंशन पे करनी पड़ती है। नॉर्मली अगर आप किसी और वर्क ग्रुप में देखो, बैंकिंग में, फाइनेंस में,
तो वहां पर आपको 5 साल के रेंटे पे करने पड़ते हैं। 5 साल की पेंशन का मतलब है कि आपको 5 साल यहाँ पर कम से कम काम करना पड़ता है और आपको टैक्स पे करना पड़ता है। पर नर्सिंग में क्या है कि आपको सिर्फ 4 साल करना पड़ता है, और उसमें से आपके हाउस बिल्डिंग मतलब कि आपका डिप्लोमा भी काउंट होता है। तो आपके लिए काफी इजी रह जाता है पीआर अप्लाई करने के लिए। पीआर में क्या होता है कि आपको डॉइच भी चाहिए होती है, तो आपकी डॉइच भी क्लियर हो जाती है, और उसके बाद आपको इंटीग्रेशन कोर्स भी इतना कुछ खास करने की जरूरत नहीं होती अगर आप यहाँ पर अपना हाउस बिल्डिंग करते हो तो आपको ये दोनों चीजें नहीं दिखानी पड़ती। तो पीआर के चांसेस भी काफी बढ़ जाते हैं आपके, काफी इजीली आपको मिल जाती है। तो ये भी आपका काफी बढ़िया एक एडवांटेज हो जाता है कहने का मतलब। अगर आपने इंडिया में अपनी बैचलर्स फिनिश करी है, बैचलर्स ऑफ साइंस, और आप वहाँ पर रजिस्टर्ड हो, तो यहाँ पर अब तक तो यहाँ पर आपको एक एग्जाम देना पड़ता है, सिर्फ आपको एक प्रैक्टिकल एग्जाम देना पड़ता है किसी भी क्लिनिक या हॉस्पिटल में। आपको डॉइच आनी चाहिए कम से कम B2। B1 में भी काम चल जाता है, पर बेटर रहेगा कि आप B2 करो। क्या पता अगले साल में, मेरे को अभी रूमर सुनने में आया कि अगले साल में ये जो एग्जाम होता है, प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, उसको वो हटा रहे हैं और सिर्फ आपको सिर्फ डॉइच करनी पड़ेगी, और तो आप वर्क वीजा भी अप्लाई कर सकते हो उसके बाद। जीएनएम का भी कुछ सीन ऐसा अभी चल रहा है। जीएनएम को कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, क्योंकि जीएनएम भी एक टाइप की हाउस बिल्डिंग ही है यहाँ पर, अगर हम कंपेयर करें इंडिया टू जर्मनी का। अगले साल से काफी 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 ज्यादा इजी कर रहे हैं, तो होप करो कि वो जल्दी हो जाए। 1 जनवरी 2023 से नए रूल्स आ रहे हैं, जहां तक मेरे को रूमर सुनने में आ रहे हैं, तो काफी इजी होने वाला है। अगर आपको कुछ और डाउट्स हैं इस रिलेटेड, तो आपको 1-to-1 कॉल सेशन मेरे साथ करना है, तो आप मेंबरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो, या फिर कमेंट डाउन करो, मैं रिप्लाई करता रहता हूँ। अगर आपको यह है कि हाँ एक सेशन हो जाए तो बढ़िया रहेगा, तो आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, और मेरे को ईमेल कर देना। ईमेल नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मेंबरशिप ज्वाइन करने के बाद, और हम 1-to-1 कॉल पे बात करेंगे कि क्या हम आगे कर सकते हैं। यह तो कुछ इस वीडियो के बारे में, अगली किसी भी वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, ओके जैसे बाय।